नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं गाथा में आगे बढ़ूंगी। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। आप सभी कल की कथा में सुना कि भारत शब्द गीता में भी कई जगह पाया गया है, भागवत जी में भी कई जगह पाया गया है। हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे देश में 3 भरत हुए हैं। हमारे देश में 3 भरत हुए तो हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारे देश का नाम भारत पड़ा। शकुंतला नंदन भरत, राम जी के भाई भरत और ऋषभ देव जी के पुत्र, ये 3 भरत हुए। ऋषभ देव जी के पुत्र जर भरत के कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उसके बाद हिंदुस्तान, उसके बाद इंडिया। तो इंडिया शब्द हमारे किसी भी शास्त्र में कहीं भी वर्णन नहीं मिलेगा, लेकिन भारत गीता में भी कई जगह है और श्रीमद् भागवत जी में भी कई जगह है। इसलिए हमारा देश महान है, हमारा देश महान है। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश संतों का, ऋषि मुनियों का देश है। हमारा देश सर्वश्रेष्ठ देश है, जहाँ बार बार भगवान प्रकट होते हैं, जहाँ बार बार भगवान प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये देश, इस देश की मिट्टी सुगंधित है, पावन है। ये संतों का धरती है, ये संतों ऋषि मुनियों का धरती है। इसलिए हमारा देश महान है। तो सुनिएगा आगे। नायम देहो दे भजाम लोके, नायम देहो दे भजाम लोके, ये हमारा शरीर क्यों मिला है? मनुष्य का शरीर क्यों मिला है? क्या करने के लिए मिला है? धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा कमाने के लिए मिला है? बच्चे बच्ची, पत्नी पति, रिश्ते बनाने के लिए मिला है? नहीं। दारू शराब इत्यादि पीने के लिए मिला है? नहीं। तो फिर क्यों मिला है? सो सुनिएगा कि हमारा ये शरीर क्यों मिला है। हमें केवल भगवान का चिंतन करने के लिए मिला है। मानव का शरीर हमें केवल व केवल भगवान के चिंतन करने के लिए मिला है। ध्रुव जी महाराज अपने भगवान की तपस्या करके आए हैं। 36,000 वर्षों का राज किया। इसके बाद उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने उनको मारा, मनु जी ने उपदेश दिया, कुबेर जी ने
उन्हें भक्ति दी और वहाँ से विमान पर चढ़ के श्री गुरु जी महाराज अपने परम धाम ध्रुवलोक चले गए। इसके बाद मनु जी के पुत्र उत्तानपाद के वंश में श्री भरत जी हुए और भरत जी को ज्ञान दे रहे हैं ऋषभ देव जी। भरत जी को ज्ञान दे रहे हैं ऋषभ देव जी, ये शरीर हमें क्यों मिला है, ये मानव का शरीर, मनुष्य का शरीर हमें क्यों प्राप्त हुआ है, हमारा मनुष्य का शरीर हमें क्यों मिला है, क्या करना चाहिए। मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेना तब सफल है। मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेना तब सफल है जब इस शरीर से भगवान को प्राप्त कर लिया जाए। इस शरीर से भगवान को प्राप्त कर लिया जाए तब ये मनुष्य का शरीर लेना सफल है। ये मान प्रतिष्ठा धन दौलत रिश्ते नाते पति पत्नी बच्चे ये सब के लिए हमारा ये मनुष्य का शरीर नहीं मिला है। ये कीजिए ये सब जरूरी है, परंतु इस सब करते हुए अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए इस शरीर से भगवान को प्राप्त कर लिया जाए। भगवान को प्राप्त कर लिया जाए तब यह मानव का शरीर लेना सफल है। तब यह मानव का शरीर लेना सफल है। मानव का शरीर केवल व केवल भगवान के चिंतन करने के लिए मिला है, क्योंकि इस कलिकाल में दूसरे किसी भी शरीर से भगवान की चिंतन नहीं किया जा सकता है, भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए भगवान मनुष्य का शरीर इसलिए देते हैं कि भगवान की चिंतन हो, भगवान को प्राप्त कर लिया जाए, बस दूसरा कोई कारण नहीं है। आप गृहस्थी में है, बढ़िया है, आप अपने रिश्ते को निभाइए, जिम्मेदारी को निभाइए, निभाते हुए भगवान का चिंतन होना चाहिए और भगवान से प्रेम ऐसा होना चाहिए कि भगवान प्राप्त हो जाए। जब भगवान प्राप्त हो जाए ना तब समझ जाना कि हमारा मानव का शरीर लेना सार्थक हो गया। तब क्या समझना कि हमारा मानव का शरीर लेना सार्थक हो गया। अन्यथा कुत्ते बिल्ली भी आते हैं, रिश्ते बनाते हैं, पति पत्नी बच्चे पैदा करते हैं, खाते हैं पीते हैं और चले जाते हैं तो इसलिए हम सब मानव हैं। तो मानव का धर्म क्या है कि भगवान को प्राप्त करना, सब अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जो भगवान को प्राप्त कर लिया उनका इस धरती पे आना, ये मानव का शरीर पाना सार्थक है। क्या है? सार्थक है ना। सनातनी किसे कहते हैं? सनातनी किसे कहते हैं? हिंदू किसे कहते हैं? जिनके अंदर करुणा है, जिनके अंदर करुणा है, जिनके अंदर दया है, जिनके अंदर प्रेम है, जिनके अंदर क्षमा है, जिनके अंदर क्षमा है, जो संसार को परिवार मानते हैं, उन्हीं को हिंदू और सनातनी कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि सनातनी किसे कहते हैं, हिंदू किसे कहते हैं, तो उत्तर देना कि जिनके अंदर करुणा है, जिनके अंदर दया है, जिनके अंदर प्रेम है, जिनके अंदर क्षमा है, जो संसार को परिवार मानते हैं, उन्हीं को हिंदू और सनातनी कहा जाता है। ऐसे हैं हम सनातनी, सब पे दया, सब पे प्रेम, करुणा, क्षमा करने की शक्ति वीर पुरुष में होती है, कायरों में नहीं। कायर क्षमा नहीं कर पाते, जो वीर होते हैं ना वही क्षमा कर पाते हैं। इसलिए हम सनातनी के ये लक्षण है कि जिनके अंदर दया, करुणा, ठीक है, प्रेम, क्षमा, संसार को अपना परिवार जैसा मानता हो,
वही हिंदू और वही सनातनी कहा जाता है। ये व्याख्याएं हैं जिनके अंदर करुणा। हम लोग कौन सी बात करते हैं? वासुदेव कुटुंबम, वासुदेव कुटुंबकम। हम लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा पश्यन्तु खभा भवते, है ना। इसलिए हम लोग एक सनातनी ही ऐसा है जो सब के खुशी में खुश रहता है, जो सर्वे भवन्तु खुशिनः सर्वे सन्तु निरामया कहता है। अन्यथा और किसी भी धर्म के पास आप जाइएगा, किसी धर्म तो एक ही है सनातन, लेकिन किसी भी मजहब वाले ये नहीं कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो नहीं कहते कि सारा संसार सुखी रहे। लेकिन एक सनातनी ही ऐसा है जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ठीक है, इसलिए हम सनातनी हैं। सनातनी का दिल बड़ा होता है, क्षमा करने की, दया करने की, करुणा करने की अंदर शक्ति होती है। वही तो हिंदू, वही तो सनातनी है ना। ठीक है, तो हमारे सनातनियों का ये सब लक्षण है, ये सब व्याख्याएं हैं। ऐसे हैं हम सनातनी। यदि कोई मूर्ख गाली दे दे तो क्षमा सनातनी कर सकता है, हिंदू क्षमा कर सकता है, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए धारा ये जिस पर आज विदेशी आते हैं, आज सारी दुनिया, चाहे वो अमेरिका के लोग हों, चाहे वो इंग्लैंड के लोग हों, चाहे जमाने के लोग हों, आज आपको गर्व करना होगा कि आज लोग कंठी माला पहनकर, तिलक लगा करके लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं। हमें गर्व करने की बात है कि आज लोग हमारे धर्म को, सनातन धर्म को कंठी माला तिलक लगाकर अपना रहे हैं। लोग सनातनी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज वृंदावन में देखो, हजारों अंग्रेज मिल जाएंगे जिन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है, जिन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है। और हमारी माताएं बहनें तो अभी जींस पहने आपको मिल जाएंगी, जबकि हमारी ये संस्कृति नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि जींस नत पहनो, पर शादीशुदा स्त्रियों को ये शोभा देता है क्या? हमारे सनातन धर्म में ये नहीं है। देखिए, अंग्रेज आकर कितना सुंदर साड़ी में रहती हैं, बड़े बड़े माथे पर तिलक लगाती हैं, गले में कंठी पहनती हैं, श्री राधे कृष्ण की जाप करती हैं। लेकिन हमारे क्या कहें, हमारी माताएं बहनें तो अभी जींस पहनने आपको मिल जाएंगे। भाई, शादी जब तक नहीं हुआ है तब तक पहनती है, बढ़िया है। मैं किसी को मना नहीं करती, आप सभी का इच्छा, परंतु ये हमारे सनातन धर्म का नियम नहीं है। सनातन धर्म का नियम नहीं है। हम सनातनी स्त्रियों को शादीशुदा के बाद मांगों में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिछिया पायल, हाथों में चूड़ी और साड़ी में सुंदर लगती हैं। इससे पहचान होता है कि ये सनातनी है, ये हिंदू है। हमारे सनातनी का ये पहचान है। ऐसे जींस पहनने से क्या हो जाएगा? पर जिसका मर्जी, आप सभी जैसे खुश हैं खुश रहिए, ठीक। पर वृंदावन में एक भी अंग्रेज जींस में नहीं मिलेगी, वो सब साड़ी और बढ़िया भारत का पहनावा पहनती है। वृंदावन में एक भी अंग्रेजन जींस में नहीं मिलेगी, वो सब साड़ी और बढ़िया भारत का पहनावा पहनती है। मतलब उन लोगों ने भारत को अपना लिया, भारत के कल्चर को अपना ली, भारत
के कल्चर को, हमारी संस्कृति को अपना लिया। वो हमें कॉपी कर रहे हैं, वो हमें फॉलो कर रहे हैं और हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ क्या कहें, हमें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनी हैं और सारी दुनिया हमारी तरफ बढ़ रही है। जब सारी दुनिया हमारी तरफ बढ़ रही है तो हमारी माताएं बहनें, आप सभी अपने धर्म का पालन कीजिए ना, अपने संस्कृति का पालन कीजिए, अपने भारत के पहनावा को पहनिए, अपने भारत के पहनावा को पहनिए। जो अंग्रेज है वो लोग हमारे सनातन धर्म को अपना रही है, बढ़िया भारत के पहनावा पहन रही है, बढ़िया तिलक लगा रही है। मैं ये नहीं कहती कि आप भी तिलक लगाओ, कंठी पहनो, नहीं, परंतु जो भारत का संस्कृति है, जो भारत का पहनावा है वो पहनिए ना, क्या दिक्कत है। हमारे देश का जो संस्कृति है, जो पहनावा है, सब श्रेष्ठ है, ठीक है। तो सारी दुनिया हमारी तरफ बढ़ रही है। आपको आश्चर्य होगा, अब विदेश में भी भारतीय परंपरा के अनुसार विवाह होने लग गए हैं। मंडप गढ़ना, हल्दी चढ़ना, तेल चढ़ाना, ये सब जो पद्धति भारत की है ना, इसको कॉपी करने लग गए हैं लोग। इसलिए इंडोनेशिया में तो रामायण पढ़ते हैं, इंडोनेशिया में रामायण पढ़ते हैं वहाँ के लोग, जबकि मुस्लिमवादी का देश है, इंडोनेशिया मुस्लिमवादी का देश है, फिर भी वहाँ रामायण पढ़ते हैं लोग। वहाँ के युवा, वहाँ के बच्चे, वहाँ के बूढ़े सब रामायण पढ़ते हैं। और हमारे भारत के बच्चे, हमारे भारत के युवा पीढ़ी, भाई बहन क्या कहते हैं, ये सब ढोंग है, पंडितों ने लिख दिए, इसमें क्या रखा है। मेरे प्यारे भक्तों, एक बार अपना कर देखिए, सुन कर देखिए ना, क्या रखा है। आपको जीवन जीने का लक्ष्य मिल जाएगा। इसलिए मुस्लिमवादी इंडोनेशिया देश होते हुए भी रामायण पढ़ते हैं, तो हमें क्या नहीं पढ़नी चाहिए। हम तो भारत के लोग हैं ना। वो दुनिया की सबसे बड़े गणेश जी के प्रतिमा इंडोनेशिया में है। दुनिया की सबसे बड़ा प्रतिमा इंडोनेशिया में है। वहाँ रामलीला होती है, वहाँ रामलीला होती है। और एक देश और याद था मुझे कि वहाँ पर तो नोट में गणेश जी का चित्र चलता है। वहाँ पर तो नोट में गणेश जी का चित्र चलता है। वहाँ का जो नोट है, हाँ, थाईलैंड, वहाँ पर नोट में गणेश जी का, जैसे हमारे यहाँ गांधी जी का रहता है ना, वैसा ही थाईलैंड में जो नोट होता है ना, नोट में गणेश जी का फोटो रहता है, चित्र रहता है, गणेश जी का चित्र चलता है। और वहाँ राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। वहाँ के राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। कहाँ के? थाईलैंड के राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। जबकि वो मुस्लिमवादी बहुमूल्य देश है, वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। और वहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ जी है, राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ जी है। ये सोचिए, वहाँ रामायण पढ़ी जाती है थाईलैंड में। और इंडोनेशिया, दोनों देश ऐसे हैं जहाँ मुसलमान बहुमूल्य होने पर भी वहाँ भारतीय संस्कृति जरूरत से ज़्यादा प्रचार प्रसार है। मुसलमान बहुमूल्य होने पर भी वहाँ भारतीय संस्कृति जरूरत से ज़्यादा प्रचार प्रसार है। वहाँ वो मानते हैं। और मैंने ये जो बात बता रही हूँ ना, आप सभी गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा कि ये सत्य है या झूठ है। जापान के बारे में मैंने पढ़ा, तो जापान के जो लोग हैं ना,
वो भी भारत से बहुत प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे पूर्वज भारतीय हैं, हमारे पूर्वज भारतीय हैं, सनातनी हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि जापान के लोग जब नई दुल्हन आती है ना, तो हमारे यहाँ जब नई दुल्हन आती है, हमारे यहाँ घर में पूजा होती है ना, दोनों हाथ से दीवार में उसके पंजे लिए जाते हैं, फिंगर प्रिंट्स लिए जाते हैं ना, पूरा ऐसे होता है वहाँ। हमारे यहाँ शादी विवाह में दुल्हन के ये पूरे परंपरा जापान में है, जो जापान में भी सनातन का प्रचार है। अभी थोड़ा दिन और रुक जाओ, ध्यान से सुनते रहना। एक दिन वो आएगा कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक केवल सनातनी ही रहेगा, केवल सनातनी ही रहेगा, केवल सनातन धर्म रहेगा। और जब सारे लोग सनातनी हो जाएंगे, वहीं से सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। वहीं से क्या होगा? सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। अभी सारे लोग सनातनी हो जाए, अभी सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। परंतु अभी तो लोग झगड़ा में लगे हैं ना। हमारे भारत के लोग दूसरे कल्चर को अपनाने में लगे हैं। जीन्स टॉप पहनो, ये पहनो, वो पहनो। आज के तो माताएं बहनें मांग में सिंदूर भी नहीं भरती है, हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहनती है, गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती है। पता ना कहाँ की संस्कृति कल्चर अपना रही है। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, हिंदू हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता श्रेष्ठ है। क्या है? श्रेष्ठ है। तो जिस दिन जब सारे लोग सनातनी हो जाएंगे, वहीं से सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। सबकी विचारधारा शुद्ध हो गई, खान पान शुद्ध हो गया। आज अमेरिका में जो लोग सुअर खाते हैं ना, सुअर खाते हैं ना, अब लगभग वो लोग मांसाहार छोड़ के शाकाहार हो रहे हैं। मांसाहार छोड़ करके शाकाहार हो रहे हैं। आपको पता है अमेरिका में बहुत लोग मांसाहार छोड़कर शुद्ध शाकाहारी बन रहे हैं। अमेरिका में तो बड़े बड़े मंदिर हैं भगवान श्री कृष्ण के। अमेरिका में बड़े बड़े मंदिर हैं भगवान श्री कृष्ण के, और वहाँ पे लोग ना प्रभात फेरी निकालते हैं। वहाँ पे लोग प्रभात फेरी निकालते हैं सवेरे सवेरे। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम भारतीय हैं, ये कार्य हमारे देश में होना चाहिए, तो हमारे देश में नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हरे राम हरे कृष्ण का प्रभात फेरी निकालते हैं विदेश में, और ये भारत के लोग भी अपने धर्म का मजाक उड़ाते हैं। ये भारत के लोग भी अपने धर्म का मजाक उड़ाते हैं, अपने संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तो अंग्रेजन लोग देखो ना, वृंदावन में अंग्रेज लोग तिलक लगाते हैं लंबा लंबा, और बड़ी बड़ी कंठी माला पहनते हैं। और यहाँ भारत की महिलाएं तिलक लगाने लग जाएं तो पड़ोसन मजाक उड़ाने लग जाती है, पड़ोसन मजाक उड़ाने लग जाती है, बड़ी मीरा बन रही है। तो जब आपको यदि कोई कहे कि बड़ी मीरा बन रही है, तो उलट कर ये जवाब दे देना चाहिए कि मैं तो मीरा बन रही हूँ, तू सुपनेखा बन जा, तू सुपनेखा बन जा। क्या दिक्कत है? सुपनेखा बनकर घूमो, हम रोकने जा रहे हैं क्या?